ऐसा मानना है कि कभी भी किसी भी औरत को अपने जीवन को दूसरा चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार भगवान आपके रिश्ते को नहीं चलने दिया ना, तो दोबारा भी नहीं चलने देगा और उस रिश्ते में आपको इज्जत नहीं बल्कि जिल्लत मिलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अभी जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा प्रिकॉशन से रहिएगा और अपने बच्चों को भी थोड़ा प्रिकॉशन के साथ ही रखिएगा। और जहाँ तक की बात ये है कि अभी क्या है ना कि थोड़ा एक वायरस आया हुआ है हमारे मतलब इंडिया में, चाइना में से तो ही आता है। तो अभी सरकार की कुछ गाइडलाइंस है जिसको कि फॉलो कीजिए ताकि हम भी सेफ रहें और हमारे बच्चे भी सेफ रहें। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में हर किसी न किसी औरत को या मर्द को रिलेट करता है। तो ये स्टोरी जो है एक जेन्युइन स्टोरी है, रियल स्टोरी है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस पर कोई रिएक्शन नहीं दूंगी, ना ही तो किसी को कुछ गलत बोलूंगी, सही बोलूंगी। जो बोलूंगी फैक्ट बोलूंगी। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर एक चीज़ पे रिएक्शन लेके आती हूँ, हर किसी पे मतलब रिएक्शन बनाती हूँ, अपना फैमिली ब्लॉगिंग भी करती हूँ। तो फिलहाल आज मैं जो टॉपिक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ उस पर मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही हूँ। मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी है ना जो हर किसी के जीवन को रिलेट करता है। तो उस पर हर किसी का अपना अपना जो मतलब बात करने का ये होगा ना, वो अलग अलग होगा। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो सेकंड शादी करते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी शादी, अगर एक बार शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चला तो वो दोबारा तिबारा कितनी बार भी शादियां कर लेना, कभी भी उनका जो जीवन है ना वो पटरी पे नहीं रहता। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगी क्योंकि मैं किसी का पर्सनल चीज़ों को बाहर नहीं लाऊंगी, ना तो मैं अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अगर नहीं कर रही हूँ तो मेरा कोई राइट नहीं बनता है मैं किसी की पर्सनल चीज़ें यहाँ पे रखूँ। मैं एक जेन्युइन बात कर रही हूँ। इंसान जब छोटा रहता है, बच्चा रहता है, तो उसका एक सपना होता है, मेरी भी शादी होगी, मैं भी मतलब मेरा भी एक परिवार होगा, मैं भी बहुत खुश रहूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। जब इंसान की शादी होती है और अगर शादी सक्सेस हो जाए, परिवार आपको अच्छा मिले, लड़का है तो उसको लड़की अच्छा मिले, लड़की है तो उसको लड़का अच्छा मिले, जीवन उनका बहुत अच्छा चले, तब तो शादी के मतलब और मायने समझ में आते हैं कि सही में शादी। लेकिन जब इंसान की शादी होती है और उसमें लड़का या लड़की किसी की भी शादी के बाद अगर जीवन बर्बाद हो जाता है, उसको बस केवल और केवल कठिनाइयां झेलनी पड़ती है ना, तो उसको लगता है ना कि भगवान मुझे ये दिन क्यों दिखाया, इससे अच्छा तो मुझे मार देता। क्योंकि वो लाइफ बहुत पेनफुल लाइफ होती है। किसी की शादी टूटना, किसी की शादी में कोई तरह का प्रॉब्लम आना, चाहे वो सेपरेशन की स्थिति हो या फिर कोई एक बंदा डेथ कर जाए या दोनों का अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही हो, तो उस कंडीशन में ना चीज़ें बहुत ही मतलब कि क्या बोले बेकार हो जाती है। मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सुकून खत्म हो जाता है। और सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो लोगों के साथ, उनके साथ जो जुड़े हुए दो फैमिली, दो परिवार होते हैं, उन सब का सुकून खत्म हो जाता है। लेकिन पता नहीं भगवान की मर्जी के आगे आज तक किसी का कुछ नहीं चला है। और ऐसा क्यों होता है आज तक चीजें समझ में नहीं आई। और ये कहानी हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में देखने के लिए मिलता है। कहीं लड़का है उसके साथ होता है, कहीं लड़की है उसके साथ होता है। और उसके बाद अगर कोई लड़का या लड़की अपना दूसरा मतलब कि सेकेंड चांस देता है लाइफ को, दूसरी बार शादी करता है या दूसरी बार रिलेशनशिप में आता है, या दूसरा सोचता है कि नहीं वो गलत किया तो क्या हुआ, अब जो होगा वो बेहतर होगा। और इसी बेहतरीन के चक्कर में हम अपना स्टेप तो ले लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए और भी बड़ा गड्ढा होता है। एक दलदल से हम निकलते हैं और खुद को कुछ दिन हमें संभालने में लगता है। 3 से 4 साल का तो गैप जरूर रहता होगा किसी भी इंसान के साथ। 4 साल का गैप लेता होगा तभी वो सेकंड मतलब मैरिज में या सेकंड रिलेशनशिप में जाने का हिम्मत जुटाता होगा। और उसके बाद 4 साल पहले वो दलदल जो हमारे अंदर जो हील हो जाता है, जो पेन होता है, उसको हम भूलने खत्म करने में लगाते हैं और फिर हम एक दूसरे दलदल की तैयारी कर लेते हैं।
वो एक नए रिश्ते बना के, नए रिलेशनशिप में आके, और वो रिश्ता हमें इतना पेन देता है कि वो रिश्ता हमें किसी न किसी दलदल में डाल देता है, उससे बड़ा दलदल। और उसके बाद क्या होता है ना कि हमारे पास सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्योंकि आप एक बार करेंगे तो दुनिया को लगता है कि शादी होना चाहिए एक बार, दोबारा अगर किए कुछ इसके बाद तो सब लोग उस शादी को मतलब एक मजाक के तौर पे लेता है, उस रिश्ते को एक मजाक के तौर पे लेता है। और उसके बाद अगर वो शादी भी नहीं चला ना तो आपका जीवन समझिए कि खत्म। फिर आप अपने लिए अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकते हैं। ये चीजें होती हैं और रियलिटी है कि पहले रिश्ता में आपको इज्जत मिलता है, दूसरे रिश्ते में आपको सिर्फ जिल्लत मिलता है। मैं ये बातें आज क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ कि अभी अभी मुझे ना एक नए चीज मतलब दिखा। आप जानते होंगे हल्का दीदी, जो कि एक क्रिएटर हैं, रिएक्शन भी देती हैं, फैमिली ब्लॉगिंग भी करती हैं, और उन्होंने अपने लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे रखी हैं क्योंकि वो बहुत पहले से ब्लॉगिंग कर रही हैं। और उन्होंने ये चीज़ बताया है कि उनकी पहली शादी हुई थी, पहले शादी में क्या क्या परेशानी हुआ था, क्या क्या दिक्कत हुआ, किस कंडीशन में उनको अपनी पहली शादी मतलब कि तोड़नी पड़ी। देखिए, कोई भी औरत अपनी पहली शादी खुशी खुशी बर्बाद नहीं करती है। कोई भी औरत पहले एक हद तक अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है। जब वो रिश्ता नहीं बचने लायक होता है तो उस कंडीशन में वो औरत वो अपना रिश्ता बर्बाद करती है। मर्दों के बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैं एक एज ए औरत हूँ और औरत होने के नाते मैं औरत की चीज़ों को समझती हूँ कि औरत कहाँ तक जा सकती हैं, क्या कर सकती हैं। लेकिन जब औरत एक उसका रिश्ता जब खराब हो जाता है और एक को छोड़ के जब उसकी दूसरी शादी करती है, दूसरे रिश्ते में जब जाती है, तो वो इंसान शुरुआत के दिनों में तो उसको बहुत इज्जत देता है, बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत सम्मान सब कुछ देता है। लेकिन कुछ समय के बाद वही इंसान उसकी रोज इज्जत उतारता है, रोज उसको ताने देता है। जितना उसको समाज ताना नहीं देता है ना, उससे ज्यादा वो मर्द उसको घर में बिठा के ताना देता है। लेकिन उसके बाद वो औरत इतनी मजबूर हो जाती है कि अपना जो दुख दर्द है ना वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती है। क्योंकि फिर क्या होता है ना, फिर लोग औरतों में ही दोष निकालना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि पहले हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है, दुख है कि लोग यहाँ पे औरतों को ही हमेशा गलत समझते हैं। अगर किसी लड़की को कोई मर्द छेड़ दिया रास्ते में तो लड़की गलत, उसका ड्रेसिंग सेंस गलत, उसका पहनावा गलत, रहन सहन गलत। अगर कोई सी औरत का घर टूटता है, बर्बाद होता है, तो उसमें सारा जिम्मेवार औरत। सास ससुर का ख्याल नहीं रखती है, मैके वाले से दिन भर बात करती है, इसकी माँ ही घर फोड़ने में सारा श्रेय इसकी माँ का है, ये कैरेक्टरलेस है, इसके और पहले 4 अफेयर थे। जो कि ये 4 अफेयर उस 4 साल में अगर लड़की के थे भी तो क्या लड़के के अफेयर नहीं रहे होंगे पहले? लेकिन ये कोई नहीं सोचता है, सारा ब्लेम लड़कियों पे देता है। तो इसीलिए मैं एज ए एक्सपीरियंस कह रही हूँ इस चीज को कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग सोचते हैं कि सेकंड मैरिज कर लेंगे तो शायद हमारा जीवन जो है आगे का बेहतर निकलेगा। लेकिन नहीं, हम बेहतर के चक्कर में इतने बड़े दलदल में गिर जाते हैं ना, जहां से मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा उसमें करने वाले लड़के लड़कियों की का भी कोई गलती नहीं है। हमारा समाज इतना प्रेशर देता है, हमारा समाज हमें हर दिन ये एहसास दिलाता है कि किसी अकेले लड़की का रहना कितना मुश्किल है। ये सोच के लड़कियां अपना सेकंड मैरिज या सेकंड रिलेशनशिप प्लान करती हैं, जिसका निष्कर्ष यही निकलता है कि आपको सिर्फ कंप्रोमाइज वाली लाइफ अब जीनी है। पहले शादी इंसान को खुशी देता है, आप खुश होते हो, आप अपने फ्रीडम होता है, आप अपने चीजों को अपने हिसाब से करते हो। लेकिन सेकंड शादी आपको कंप्रोमाइज करना है, आपको झुक के रहना है, आपको दब के रहना है, इसलिए क्योंकि आपका सेकंड मैरिज है। और अगर लड़का का भी सेकंड मैरिज है, लड़की का भी सेकंड मैरिज, तब तो चीजें फिर भी बैलेंस में होती है। लेकिन अगर लड़की का सेकंड मैरिज है और लड़का का फर्स्ट मैरिज है ना, तो वहां तो आप उसके पैर की जूती हैं। जब तक मन होगा पहनेगा और नहीं मन होगा तो निकाल के रोड पे फेंक देगा। तो बस मुझे ये चीजें आज तक मतलब मुझे ये पता ही नहीं चला। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या सेकंड मैरिज सही होता है
या नहीं होता है, लोगों को सेकेंड मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेकेंड मैरिज के बाद जो चीजें होती हैं जो मैंने बताई, क्या सही बताई या गलत बताई, आप लोग को क्या लगता है कि सेकेंड मैरिज के बाद क्या क्या होता है? आप लोग अपना अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मेरा जो राय था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए मिलते हैं ऐसी तरह के कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों के साथ अपना जो मेरे जो थॉट्स हैं उसको मैं शेयर करूंगी। चलिए, राधे राधे।